दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की भारत की उन अजीब कहानियों में से एक है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। किसी डेड बॉडी के हाथ पर मंडे टैटू से उसके कातिल को कैसे पकड़ा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं वास्तविक वारदात की एक सच्ची कहानी। तो चलिए दोस्तों कहानी पर आते हैं। 8 दिसंबर 2011 की एक सुबह करीब 8 बजे के आसपास दिल्ली के झावला पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आती है। जब पुलिस अधिकारी फोन उठाता है, सामने से एक शख्स घबराया हुआ बोलता है, हमारे गांव में एक स्कूल के सामने खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इसका चेहरा बुरी तरह से कुचला गया है। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, बताए गए पते पर पहुंचती है। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है, पुलिस के सामने एक बिना चेहरे की लाश पड़ी थी जिसके आसपास कुछ लोग खड़े थे। पुलिस ने उस लाश के पास जाकर देखा। उसकी कदकाठी देखकर यह पता लगाया यह 30 से 35 साल का एक जवान व्यक्ति है। इसका चेहरा किसी भारी पत्थर से बुरी तरह से कुचला गया है। ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। इसके बाद पुलिस इस लाश के आसपास की जगह पर छानबीन करती है, इस लाश की तलाशी लेती है तो इसकी जेब में ना तो पर्स था और ना ही इसकी कोई आईडी थी जिसकी मदद से यह पता लगाया जा सकता था कि ये कहाँ का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस यह जान चुकी थी कि जिसने भी इसको मारा है वो इसकी आईडी, पर्स, मोबाइल लेकर फरार हो चुका है ताकि पुलिस इसकी पहचान ना कर सके। लेकिन तभी एक पुलिस अधिकारी की नज़र मरने वाले के बाएं हाथ पर पड़ती है जिस पर अंग्रेजी में SRY लिखा हुआ था। फिर जब उसको पलटा गया तो उसकी कॉलर के पीछे जीत टेलर्स नाम का एक स्टिकर लगा हुआ था। जब पुलिस के पास इस लाश की पहचान करने के लिए जो था वो इस बॉडी के हाथ पर मंडा SRY का टैटू और इसकी शर्ट की कॉलर पर लगा जीत टेलर्स नाम का एक स्टिकर। पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति की उम्र 30 से 32 साल की थी और कल रात ही इसका कत्ल हुआ था। किसी तेज धार हथियार से इसका गला काटा गया था। फिर इसका चेहरा पत्थर से बुरी तरह से कुचला गया था। पुलिस रिकॉर्ड खंगालती है कि कहीं किसी के लापता होने की रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। पुलिस उस टैटू और जीत टेलर्स के नाम के फोटो खींच लेती है, जुट जाती है कातिल की तलाश में जिसका कोई सुराग नहीं था। पुलिस ने उस जीत टेलर्स के नाम के आधार पर उस टेलर की दुकान को ढूंढना शुरू कर दिया। शायद वो टेलर मिल जाए तो बता दे कि यह शख्स कौन है। दर्जियों की दुकानों पर पूछताछ भी की जाती है लेकिन कोई भी पता नहीं चलता। कोई भी जीत टेलर्स के नाम को नहीं जानता था। पुलिस वालों ने इसकी पहचान के लिए पोस्टर भी छपवाए लेकिन आसपास में कोई भी जानकार नहीं मिलता है जो इस लाश की शिनाख्त कर सके। लेकिन पुलिस के पास जो जीत टेलर्स नाम का स्टिकर था उससे पुलिस को यह तो यकीन था कि कहीं न कहीं ये जीत टेलर्स जरूर मिलेगा। वही बता सकता है कि यह शख्स कौन है। इसकी 4 से 5 टीम बनाकर अलग अलग जगह पर भेज दी। अचानक पुलिस जांच करते करते बहादुरगढ़ तक पहुंच जाती है। बहादुरगढ़ में जाने के बाद लोगों से पूछताछ करने के बाद उनको पता चलता है कि यहीं एक गली में जीत टेलर्स नाम की एक दुकान है। ये खबर पाते ही पुलिस के भी जान में जान आती है और तुरंत उस जीत टेलर्स की दुकान पर पहुंचते हैं। पुलिस जब उस टेलर को वह तस्वीर दिखाती है तो उस लाश का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। वह उसको नहीं पहचान सकता था। फिर उसको जीत टेलर्स नाम का स्टिकर दिखाया गया। वह कहता है कि हाँ, यहीं से सिलवाई गई थी। सरबजीत को ये तो पता था कि शर्ट यहीं से सिली गई है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये शर्ट सिलवाई किसने है। पुलिस ने उस दर्जी से बिल वगैरह मांगे तो उसके पास कुछ बिल वगैरह नहीं थे। उसके पास एक रजिस्टर था
जिसमें उसने सभी के नाम दर्ज कर रखे थे जिन जिन के उसने कपड़े सिले थे। पुलिस अधिकारी रजिस्टर कॉपियों को खंगालने लग जाते हैं। उस व्यक्ति के हाथ पर लिखे SRY का फुल फॉर्म ढूंढने लग जाते हैं। एक अधिकारी की एक नाम पर नजर पड़ती है जो नाम था सियाराम। सियाराम को SRY से मिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह आधा अधूरा सा लग रहा था। पुलिस अधिकारी उस दर्जी से पूछते हैं कि यह सियाराम कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो वह दर्जी कहता है कि सर मैं ये तो नहीं जानता कि ये कहाँ का रहने वाला है। पुलिस समझ चुकी थी शायद वह यहीं आसपास का रहने वाला है और तुरंत ही उसकी छानबीन में जुट जाती है। पुलिस वाले गली गली व मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सियाराम नाम को ढूंढने लग जाती है। हर गली में जाकर यह पूछताछ की जाती है कि सियाराम नाम का यह व्यक्ति यहाँ पर रहता है, लेकिन लोग कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। अभी पुलिस की एक घर के नेम प्लेट पर नजर पड़ती है। उस पर लिखा हुआ था सियाराम यादव। पुलिस ने इस नाम को SRY से जोड़ा तो यह बिल्कुल सटीक बैठ रहा था। उस घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर जाकर पूछताछ करती है। अंदर से एक आदमी बाहर आता है। पुलिस वाले जब उस आदमी से सियाराम के बारे में पूछते हैं तो वह आदमी कहता है कि हाँ मैं सियाराम का बहनोई हूँ। सियाराम यहीं पर रहता था जो कि 3 दिन से लापता है और लाश को मिले भी 3 दिन हो गए थे। पुलिस वाले भी कुछ राहत की सांस लेते हैं कि उन्हें मरने वाले का पता तो मिल चुका था लेकिन कातिल अभी भी फरार थे। दरअसल सियाराम यादव अपने बहन बहनोई के साथ इस घर में रहा करता था। उसके 3 बच्चे व बीबी यूपी के एक गांव में रहते थे जो अक्सर छुट्टियों में सियाराम के पास आते थे। 3 दिसंबर 2011 को इसी घर में सियाराम यादव के 3 दोस्त आते हैं जिनका नाम है सिकंदर, विकी और संदीप। वह तीनों दोस्त सियाराम को शादी का कहकर घर से ले जाते हैं। इसके बाद से सियाराम घर नहीं लौटता है तो पुलिस इन तीनों को पकड़ लेती है। तीनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है तो तीनों के बयान अलग अलग निकलते हैं। तभी पुलिस को शक होता है और इन तीनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है। इसके बाद पता चलता है कि सियाराम यादव का दिल्ली में एक 20 लाख रुपए का प्लॉट था। इसके बारे में सियाराम के इन दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं जानता था। इसका इन दरिंदों ने फायदा उठाना चाहा। 3 दिसंबर की रात को सियाराम को घर से बहुत दूर कंजावला में ले जाते हैं और उसे रास्ते में खूब दारू पिलाते हैं और इसका गला काटकर इसका चेहरा पत्थर से कुचल देते हैं ताकि इसकी कोई पहचान ना कर सके और ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ते जिससे वो पकड़े जाएं। तीनों के दिमाग में यही चल रहा था कि सियाराम मर जाए तो वह दिल्ली का प्लॉट हमारा हो जाएगा। 20 लाख रुपए को 3 हिस्सों में बांट लेंगे, जिसके कारण वह ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ते हैं जिसकी इस सियाराम की पहचान हो सके। लेकिन दोस्तों कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा सबूत छोड़ ही देता है जिससे वो पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। आपका इन तीनों के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।